कितना हेयर फॉल रोज़ होना नॉर्मल है? ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो सबके मन में रहता है। तो दोस्तों, बहुत जगह हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि 50 टू 100 स्ट्रैंड्स पर डे का हेयर फॉल नॉर्मल है। पर क्या हम अपने झड़े हुए बाल काउंट करते हैं? नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 50 टू 100 हेयर प्लस स्ट्रैंड्स झड़ रहे हैं? तो दोस्तों, अगर हमें अपने बाल हर बार जब हम कोम्ब करते हैं तब कोम्ब में या हमारे कमरे की फ्लोर पे या टाल पे या पिलो कवर पे, नहाते हुए, शैम्पू करते हुए, बाथरूम फ्लोर पे, हर जगह अगर हमें एक्सेसिव बाल दिख रहे हैं, इसका मतलब 50 टू 100 स्ट्रैंड्स पर डे हमारे कम से कम झड़ रहे हैं। हो सकता है कि उससे ज़्यादा। अब क्या ये इतने बाल झड़ना नॉर्मल है? इतने हेयर फॉल नॉर्मल तभी कहा जाएगा अगर सेम नंबर ऑफ हेयर आपका रीग्रो हो रहा है, यानी कि जितने भी बाल आपके झड़ रहे हैं उसकी जगह आपका नया बाल भी आ रहा है, वो भी सेम थिकनेस का। यानी कि अगर आपका बाल इतना मोटा झड़ा तो जो बाल वापस आना चाहिए वो भी सेम थिकनेस का आना चाहिए, तो ही आपकी हेयर थिनिंग नहीं होगी। अगर आपके सेम नंबर ऑफ हेयर रीग्रो नहीं कर रहे या जो नया बाल आ रहा है वो पतला है, तो धीरे धीरे करके हेयर थिनिंग हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा और हो सकता है गंजापन भी आ जाए। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, वो भी कुछ मंथ से हो रहा है, कुछ महीनों से हो रहा होगा, तो फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, जो कि आपके स्कैल्प का ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन करेंगे। ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि आपकी थिनिंग हो रही है या आपके बाल जो हैं वो हेल्दी है, थिकनेस आपकी मेंटेन्ड है या धीरे धीरे करके आपका हेयर लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक प्रॉपर ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन करके बता पाएंगे। कभी कभी स्ट्रेस में या कोई बीमारी के बाद में या सीजन चेंज की वजह से एक आध या 1.5 महीने के लिए हमारा कभी कभी हेयर फॉल होता है, जो कि स्पॉन्टेनियसली रुक जाता है। मगर अगर हमें लगता है कि बहुत मन से हमारा हेयर फॉल हो रहा है, जो हमारे पहले वॉल्यूम था बाल का वो कम हो गया है, जब हम अपने बाल में हाथ डालते हैं तो हमें वो डेंसिटी नहीं लगती, बाल भी हमें बहुत जगह झड़ते हुए दिखते हैं, जो टूडल पहले हमें, जो क्लचर या जो हेयर बैंड हमें पहले प्रॉपर फिट होता था, सेम क्लचर या सेम क्लिप अब हमारे बालों में लूज़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करके हमारा हेयर थिनिंग हो रहा है। बहुत कॉमनली मेरे जो मेल पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि पहले हमारे बाल अपने आप स्टाइल्ड रहते थे, जो एक बार में सेट करते थे तो वो वैसे ही सेट रहते थे, होल्डिंग अच्छी थी बाल की, मगर धीरे धीरे करके उन्हें लगता है कि अब कुछ साल में हमारे बाल की इतनी होल्डिंग नहीं रही, मेरे बाल पतले हो गए हैं, मुझे बहुत जेल लगाना पड़ता है, जब मेरे बाल गीले होते हैं तो मेरा स्कैल्प दिखाई देता है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका हेयर फॉल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो हेयर फॉल जो है वो आपके नए बाल से रिप्लेस नहीं हो रहा। तो ऐसे में हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपका हेयर लॉस या हेयर फॉल जो है वो नॉर्मल है या धीरे धीरे करके आपका हेयर लॉस हो रहा है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि इतनी देर हो जाए कि जो हेयर लॉस है ये इरिवर्सिबल हो जाए। ऐसा होने से पहले ही हमें प्रॉपर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए।